Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about the satellite systems of India, not India as of the world also. So आपको पता है कि चार डिफरेंट टाइप्स का सैटेलाइट होते हैं. तो व्हाट आर दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट? सबसे पहले देखिए लो अर्थ ऑर्बिट, फिर एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और चौथा होता है ट्रांसफर ऑर्बिट. आपने तीन तो सुना होगा लेकिन ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में शायद नहीं सुना होगा, कुछ कुछ लोगों ने सुना भी होगा. तो मैं पहले इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा कहाँ पे देखने के लिए मिलता है. तो देखिए ये आपका क्या है, अर्थ है. ठीक है, हियर इट इज योर अर्थ एंड व्हेन यू सी द अर्थ, जो सबसे पास होता है उसको यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं. लो अर्थ ऑर्बिट सबसे पास, इससे कितना किलोमीटर के ऊपर होता है मैं आपको बताऊंगा सबसे पास. लेकिन अगर हम डिस्टेंस के कंपेयर करेंगे तो सबसे नियरर टू अर्थ सरफेस होता है लो अर्थ ऑर्बिट. उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑर्बिट होता है और उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देखिए ये जो रखा जाता है जियो स्टेशनरी, मतलब ये अर्थ के साथ, अर्थ का जो रोटेशनल वेलोसिटी के साथ सेम रहता है. सो इसलिए इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है. ठीक है, जहाँ यहाँ पे जो सैटेलाइट रहेगा वो अर्थ का रोटेशनल स्पीड के साथ सेम रहता है, तो हमेशा सेम पोजीशन पे ये रहता है. ये 36,000 किलोमीटर अबव अप्रोक्सीमेटली रहता है. ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट इंक्लूड्स ऑर्बिट हैविंग एपोजी. आपको पेरिजी और एपोजी तो पता होगा. ठीक है, पेरिजी एंड एपोजी आपको पता होगा. देखिए एपीजी क्या होता है, पेरिजी मतलब जो पास वाला ऑब्जेक्ट. ठीक है, पी से आपको याद रखिए, पेरिजी मतलब जो पास में होता है. ठीक है, पेरिजी मतलब जो पास में होता है. देखिए यहाँ पे आप सबको पता है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो पूरा सर्कुलर नहीं होते हैं. ठीक है, सर्कुलर नहीं होते हैं, पूरा मतलब सर्कुलर है लेकिन पूरा राउंड नहीं होते हैं. थोड़ा सा वो ऐसे आपको ओवलॉइड देखने के लिए मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड में आपका ये पास जहाँ पे रहता है उसको पेरिजी बोलते हैं. ये जो डिस्टेंस है वो पास है एज कम्पेयर मतलब कम है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस. जो दूर में रहता है उसको एपोजी कहते हैं. ये टर्म आपको याद रखना है. पेरिजी मतलब पास, ए से आपको याद रखना है एवे. ठीक है, तो एवे ये दूर में रहता है. ठीक है, अब देखिए it includes orbit having apogee high points and perigee low points between 100 kilometer to 100 किलोमीटर एंड 1500 किलोमीटर. सो इसका जो हाइट होता है अर्थ से 100 से लेके 1500 किलोमीटर के बीच में होता है. एंड मेजोरिटी ऑफ ऑल सैटेलाइट, जितने भी सैटेलाइट होते हैं उसका मेजोरिटी सैटेलाइट एज वेल एज स्पेस शटल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सब लो अर्थ ऑर्बिट में काम करते हैं. ये सब जो है वो 1500 किलोमीटर के नीचे काम करते हैं, ज़्यादा ऊपर ये नहीं काम करते हैं. याद रखिए जो मेजोरिटी ऑफ सैटेलाइट जितने भी सारे हम लॉन्च करते हैं सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं. साथ ही साथ स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं. उसके बाद देखिए लो अर्थ ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन हैज मोर इन कॉमन विद टेरेस्ट्रियल लैंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क. जो टेरेस्ट्रियल लैंड रेडियो मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसके साथ इसका ज़्यादा कंट्रोल मतलब कनेक्शन होता है लो अर्थ ऑर्बिट का. ये ज़्यादा उसका कॉमन कनेक्शन होता है देन कन्वेंशनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो लो अर्थ ऑर्बिट का हमारा लैंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में ये ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होता है. स्पेशल टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट को हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं. ये देखिए एक और चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे ये अगर अर्थ है तो मान लीजिए ये उसका इक्वेटर के अराउंड ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया मान लीजिए उसका पोल के अराउंड. तो ये जो होते हैं ना, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं वो पोल के अराउंड ऐसे घूमते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते हैं. ठीक है, पोल के अराउंड ऐसे राउंड करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए उसको पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है. उसको इसीलिए पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है. स्पेशल टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट इज नोन एज पोलर ऑर्बिट. नाउ दिस इज ए लो अर्थ ऑर्बिट विथ ए हाई इंक्लिनेशन एंगल क्लोज टू 90 डिग्री. 90 डिग्री आप देख सकते हैं. यहाँ पे होता तो ये 0 डिग्री होता है. इक्वेटर यहाँ पे ये इक्वेटर के चारों तरफ घूमता तो 0 डिग्री होता है, लेकिन ये जो है पूरा 90 डिग्री के आसपास रहता है. तो पूरा पोलर ऑर्बिट उसी को कहते हैं. देखिए सब ऐसे जो घूमेगा ना ऊपर से देखिए पोल के अराउंड जो घूमेगा वो होगा आपका लो अर्थ ऑर्बिट. लेकिन एग्जैक्टली जब 90 डिग्री होता है क्लोज टू 90 डिग्री उसको पोलर ऑर्बिट कहा जाता है. तो ओवर पोल से घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं. मीडियम और अर्थ ऑर्बिट का यहाँ पे जो अल्टीट्यूड होता है इंटरमीडिएट होता है, मतलब 1500 से लेके
35,900, आप ऐसे बोल सकते हैं एवरेज 1500 से लेके 36,000 के बीच में यहाँ पे मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो हाइट है दैट इज 36,000 अप्रॉक्सीमेटली, और टू बी एग्जैक्ट 35,784 किलोमीटर। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में द ऑर्बिटल पीरियड्स ऑफ मीडियम अर्थ सैटेलाइट विथ ऑर्बिट्स प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड कैन प्रोवाइड ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन कवरेज। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन कवरेज से होता है, देखिए ये मैं यहाँ पे मैंने क्या बोला, लो अर्थ ऑर्बिट में मैंने बोला कि लैंड मोबाइल एंड रेडियो कम्युनिकेशन, जो हम मोबाइल यूज करते हैं ना, लैंड फोन जो यूज करते हैं, जो केबल कनेक्टेड होते हैं वो, और एलईओ मतलब एलईओ में वही यूज होता है। एमईओ में आपका जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो एमईओ में कवर होता है। ए ग्लोबल कवरेज फ्लीट ऑफ एमईओ सैटेलाइट कैन हैव फ्यू मेंबर देन ए ग्लोबल कवरेज ऑफ फ्लीट ऑफ एलईओ सैटेलाइट। तो एमईओ सैटेलाइट में कम रहते हैं एज कम्पेयर टू एलईओ सैटेलाइट में। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमन ऑर्बिट यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, दैट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ दिस इज द ऑर्बिट ऑफ एन ऑल्टीट्यूड, यहाँ मैंने दिखाया आपको कि 36,000 कहाँ पे ऑर्बिट करता है, इक्वेटर के अराउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर के अराउंड वो ऑर्बिट करता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। और रोटेशनल पीरियड इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बोला, रोटेशनल पीरियड इज इक्वल टू द अर्थ रोटेशनल पीरियड। नाउ द सैटेलाइट एंड द अर्थ मूव टुगेदर, एक साथ मूव करते हैं। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर जो जियो और सैटेलाइट होता है अपीयर एज ए फिक्स्ड पॉइंट इन द स्काई, हमेशा फिक्स रहता है। और इट वाज ओनली इन 1945 दैट द आइडिया ऑफ एन अपैरेंटली स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब वही जगह पे वो रहेगा अराउंड द अर्थ प्रपोज। तो इसको कब प्रपोज किया गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आइडिया? 1945 में। किसने किया था इसको आपको याद रखना है, आर्थर सी क्लार्क ने इसको प्रपोज किया था ये आइडिया को। ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया टू रिले रेडियो सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो रेडियो सिग्नल यूज करने का यहाँ पे उन्होंने आइडिया दिया था ना। इन एन आर्टिकल उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिले का नाम का आर्टिकल था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आता भी है। So that an orbit with radius 42,000 has a period of 24 आवर का उसका रोटेशनल वेलोसिटी या रोटेशनल पीरियड होगा। एंड ए बॉडी इन सच एन ऑर्बिट इफ इट्स प्लेन coincide with the earth equator should revolve with earth as stationary above the same area। तो उसको क्लार्क ऑर्बिट भी बुलाया था, जो 42,000 उन्होंने बोला था उनके थ्योरी के अनुसार उसको क्लार्क ऑर्बिट बुलाया था। तो एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये है कि द एडवांटेज ऑफ सच एन ऑर्बिट आर दैट नो ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। हमको ट्रैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा वही सेम पोजीशन पे रहेगा, ये सुनो फिक्स्ड पोजीशन पे रहेगा वो। एंड द satellite can also provide continuous operation in the area of visibility of the satellite। continuous operation हमको देगा, जितना भी उसका एरिया विजिबिलिटी है उतना जगह पे continuous हमको वो इंफॉर्मेशन और ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। many communication satellite travel in जो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही ट्रैवल करते हैं, इंक्लूडिंग जो टीवी सिग्नल जो होता है इनटू आवर होम, वो कहाँ से घूमता है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो याद रखिए, एलईओ कहने मैंने आपको बोला लैंड मोबाइल, एमईओ कहने मैंने आपको बोला वायरलेस सैटेलाइट्स, वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस मोबाइल कनेक्शन जो होता है, और एमईओ के लिए आप याद रखिए टीवी, एमईओ के लिए टीवी, ये तीन आपको याद रखना है। लिमिटेशन क्या होता है? ड्यू टू दैट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैव ए सिग्नल डिले, थोड़ा लेट पहुंचता है, 0.24 सेकंड का सिग्नल डिले होता है फॉर कंप्लीट सेंड रिसीव पाथ। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम विद टेलीफोनी और डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। सिंस दे आर इन एन इक्वेटोरियल ऑर्बिट द एलिवेशन डिक्रीज एज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिफरेंस इंक्रीज, ठीक है। जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा वो दूर होता जाएगा इक्वेटर से, क्योंकि वो इक्वेटर के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो जितना लैटिट्यूड ऊपर जाएंगे और लॉन्गिट्यूड में जितना दूर जाएंगे तो थोड़ा हम पे प्रॉब्लम हमको दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। लो एलिवेशन एंगल कैन बी पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू मोबाइल कम्युनिकेशन। जो एलिवेशन एंगल लो होता है तब भी प्रॉब्लम होता है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। चौथा जो ऑर्बिट है वो ट्रांसफर ऑर्बिट है। इट इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल टू रीच द ऑर्बिट इन स्टेज एंड मोर ओवर द एक्यूरेसी डिमांडेड इन इंजेक्टिंग सैटेलाइट इनटू द करेक्ट ऑर्बिट इट इज एंश्योर्ड if a series of maneuver around the earth is performed instead of depending only on one step injection of satellite। तो कुछ मैन्यूवर अगर हम वहाँ पे लगा देंगे तो इसमें फ़ायदा होता है। इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग मैंने वन स्टेप इंजेक्शन जैसे करते हैं ना, ओनली ऑन वन स्टेप इंजेक्शन ऑफ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट डायरेक्टली, हम कुछ मैन्यूवर वहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि इजी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जीपीएस का यहाँ पे इमेज दिया है। जीपीएस में ऐसे हम लोग कुछ सैटेलाइट भी रख सकते हैं, कुछ मैन्यूवर रख सकते हैं। ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो इंडिया का जो रीजनल सैटेलाइट है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जीपीएस क्या होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे ऑर्बिट को हम देख लेते हैं।
Accordingly, a satellite is put into a geosynchronous transfer orbit (GTO). ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, geosynchronous transfer orbit with a perigee nearest point. Perigee मतलब पास, nearest point of about 250 किलोमीटर and an apogee farthest point of 35,800 किलोमीटर। तो इसका आपने देख लिया कितना जगह पे कहाँ पे यूज होता है। जब वो पेरिजी में आता है तो इतना पास आ जाता है, जब वो एपोजी में जाता है तो इतना दूर होता है। तो आपको याद रखना है वो पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं होता है, ऐसे ऑब्लॉइड टाइप का होता है ना। ए रॉकेट ऑन बोर्ड द सैटेलाइट कैन कॉल्ड एपोजी मोटर। जो रॉकेट रहता है ना सैटेलाइट में जो ऊपर लेके जाता है उसको एपोजी मोटर कह सकते हैं। इट विल बी फायर्ड ऑन रेडियो कमांड व्हेन द सैटेलाइट रीचेस द एपोजी, ठीक है। एंड द रॉकेट फायरिंग विल गिव इट एनफ पुश टू इंक्रीज द वेलोसिटी। जो रॉकेट फायरिंग होता है ना, बहुत जोर से उसको थ्रस्ट देता है, वो बहुत जल्दी जो ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। एंड सर्कुलराइज द एक्स शेप्ड लोअर ऑर्बिट, जो आपको जो मैंने आपको बोला जो एक्स शेप्ड का या फिर ऑब्लॉइड टाइप का होता है वो वहाँ पे घूमता है। नाउ the point at which the satellite require minimum velocity change and therefore minimum consumption of propellant is determined on the basis of theory elaborated in 1925 by Walter Hauman। वाल्टर हॉमन ने उसको डिस्क्राइब किया था। तो दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बाकी जो चीज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यहाँ पे इतना रखना है कि याद रखना है कि कौन सा सैटेलाइट का मतलब डिस्टेंस कितना होता है और उसका यूज क्या है, ठीक है, उसमें हम क्या काम कर सकते हैं, बस उतना ही आपको याद रखना है बस। तो ये तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडिया में क्या क्या सैटेलाइट कहाँ कहाँ पे है, और जो क्वेश्चंस भी होते हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बिफोर दैट मैं आपको और कुछ एक थोड़ा सा चीज़ आपको बता देता हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत सारा मैंने बोला कि इंडिया में है, तो कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विच प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट अबाउट दिस 36,000 किलोमीटर over the equator are used for telecommunication, television broadcasting and meteorological service. INSAT देखिए याद रखिए, INSAT is one of the largest domestic communication satellite in the Asia Pacific region and established in 1983 with commissioning of INSAT 1B. It initiated a major revolution in India's communication sector. तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन इंडिया। ऑप्शन में आपको दे देगा INSAT, IRNSS, IRSS, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, आपको क्लिक करना है INSAT में, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी कोई पूछ सकता है, या फिर कौन सा मेजर रिवोल्यूशन लाया ऐसा ही पूछ सकता है। INSAT 1B, 1A, 1C, 1D ऐसा दे देगा आपको, तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। देन INSAT स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट आउट ऑफ व्हिच 10 are in service. INSAT 2E, 3A, 4B, 3C, 3E, Kalpana 1, INSAT 4A, 4CR, GSAT 8 and GSAT 12. The system with the total of nearly 175 transponder in C, extended C and Q band provides service of to telecommunication, this television broadcasting and weather forecasting, डिजास्टर वार्निंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम में आता है। तो हमने जियो स्टेशन सैटेलाइट का यहाँ पे देख लिया। बाकी जो हमने एक हमने देखा कि कहाँ पे मूव करता है, ह्यूमन ऑर्बिट क्या है, ये ह्यूमन ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये फिगर भी आपको याद रखना है, एक काम में आपका आएगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे कौन सा है, और GPS वगैरह का जो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।